नमस्कार साथियों। भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अर्थात ये हमारा क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा होती है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित कितना? 23.5 अंश। ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। अतः कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, फिर कह रहा है जो विषुवत रेखा है ये ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की ओर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से, पूछेगा ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कभी कभी प्रश्न देता है निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से होकर गुजरता है, कौन राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो हमें इन 8 राज्यों को हर हालत में याद करना पड़ेगा। तो कह रहा है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। पहला क्या कर रहा है? गुजरात। क्या कर रहा है? गुजरात, राजस्थान। देखिए ये हमारा क्या है? कह रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अर्थात इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा क्या है? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। हमारा क्या हो जाएगा? मिजोरम। देखिए मिजोरम कहाँ है? मिजोरम। ठीक, और तरह से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। मिजोरम त्रिपुरा दोनों एक ही पास है। ठीक, इसमें कट गया है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल। ग से गुजरात, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। अर्थात भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा उस राज्य से होकर क्या होती है? गुजरती है। तो देखिए कह रहा है गुजरात है और राजस्थान। क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब फिर प्रश्न पूछता है कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में। देखिए अब कर्क रेखा इधर से जाएगी, कर्क रेखा ऐसे ही जाएगी, ये ऐसे जाएगी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम तक। तो कर्क रेखा सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। और सबसे अधिक लंबाई क्या कर रहा है? सबसे अधिक लंबाई तो किस में है? मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। हमने बताया ट्रिक मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से
झारखंड। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर इससे कर्क रेखा गुजरती है। और प्रश्न पूछेगा कौन कर्क रेखा से गुजरता है, कौन राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, अर्थात ये ट्रिक याद है। लेकिन कभी काल जैसे टीजीटी या पीजीटी के अंतर्गत या पीसीएस के अंतर्गत कभी पूछ देगा क्या पूरब से, क्या पूरब से पश्चिम की ओर, और कभी पूछेगा पश्चिम से पूरब की ओर। तो हमें हर हालत में इसको भी याद कर लेना है। क्या क्या याद कर लेना है? हर हालत हमें ये याद कर लेना है, गुजरात, हम किधर से जा रहे हैं? पश्चिम से जा रहे हैं पूरब की ओर, तो गुजरात आएगा। गुजरात के बाद राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठवां हो जाएगा क्या हमारा पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, और आठवां हमारा क्या हो जाएगा मिजोरम। अर्थात ये कभी कभी पूछता है पूरब से पश्चिम की ओर, और कभी पूछ देगा पश्चिम से पूरब की ओर, और कभी पूछेगा पूरब से पश्चिम की ओर। तो हमें हर हालत में भी ऐसे भी याद कर लेना है। लेकिन यूपी टेट और सी टेट और के अंतर्गत ऐसा नहीं पूछेगा, ये पीसीएस में पूछा हुआ है कि। फिर अब देखिए, अब हमने बताया कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में। देखिएगा, अगर आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, साथ में एक अपना नक्शा भी रख लीजिए। ठीक कर रहा है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए कर रहा है कर्क रेखा पर स्थित शहर, क्या कर रहा है? कर्क रेखा पर स्थित शहर। तो इसका ट्रिक है गरबा। क्या है? गरबा। जी से गांधीनगर, ऊ से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला। कभी कभी पूछा है कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो ये 5 क्या हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि गरबा, जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला। फिर प्रश्न कभी कभार पूछ सकता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा के पूर्वोत्तर में स्थित है, अर्थात उत्तर पूर्व में। क्या? उत्तर पूर्व में। तो अब हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व। ये हमारा एरिया क्या है? उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व, जिसमें 7 सिस्टर आती हैं। क्या आती हैं? 7 सिस्टर। पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य, कर्क रेखा पर स्थित पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन? मिजोरम और त्रिपुरा। तो कह रहा है कि त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा के पूर्वोत्तर राज्य हैं। इसमें हमने बताया कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, 23.5 अंश। ठीक। फिर पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य का ट्रिक है मित्र पर गमछा, झार, अर्थात। फिर पूछेगा कि कौन राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, कौन राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। फिर हमने बताया कर्क रेखा पर स्थित शहर, तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। फिर हमने बताया त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा के पूर्वोत्तर राज्य हैं। अब देखिए, अब पूछेगा कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। क्या? ये परीक्षा में आया था, जो हम टेट में इससे 1 नंबर का आया था। अब देखिए कह रहा है कुछ प्रमुख विषुवत रेखाएं, मतलब अक्षांश रेखाएं। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। अब देखिए ये हमारा क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है।
कितने अंश, 0 डिग्री अक्षांश। फिर कह रहा है कर्क रेखा, तो हमने बताया भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा का उत्तर 23.5 अंश क्या है, कर्क रेखा। अब देखिए पूछेगा कर्क रेखा उत्तर दक्षिण, तो ठीक है कर्क रेखा उत्तर है कि दक्षिण में, लेकिन इस बार टेट में आया था यस और यन करके, मतलब यस मीन्स साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण, एन मीन्स नॉर्थ। तो पूछा था कि कर्क रेखा किधर है, तो 23.5 अंश उत्तर है कि दक्षिण है, तो हमारा क्या है उत्तर, तो उत्तर का अंग्रेजी क्या होगा नॉर्थ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्क रेखा, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्क रेखा। और अब देखिए कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो कितने 66.5 अंश पे उत्तर, तो आर्कटिक वृत्त होगा, क्या होगा आर्कटिक वृत्त, कौन सा आर्कटिक वृत्त, अर्थात आर्कटिक वृत्त जो है वो महासागर है, क्या है महासागर है। तो पूछ देगा आर्कटिक वृत्त क्या है, महासागर है, कितने 23.5 अंश यन की यस, अर्थात आर्कटिक वृत्त क्या है 66.5 अंश उत्तर अर्थात नॉर्थ में स्थित है। अब देखिए मकर रेखा, तो विषुवत रेखा, ये हमारा विषुवत रेखा है, ठीक। अब विषुवत रेखा के नीचे अर्थात दक्षिण ओर कितने 23.5 अंश, अब यहाँ यन नहीं, ये हमारा क्या है यस, यस मीन्स साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण, अर्थात मकर रेखा 23.5 अंश कहाँ है दक्षिण में स्थित है, अर्थात 23.5 अंश यस अर्थात साउथ। अब देखिए अंटार्कटिक वृत्त क्या है अंटार्कटिक वृत्त, तो अंटार्कटिक वृत्त कहाँ है, तो 66.5 अंश कहाँ यस की एन, तो अंटार्कटिक वृत्त क्या है यस, क्या है यस है, अर्थात दक्षिण की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर है, अर्थात 66.5 अंश दक्षिण आर्कटिक वृत्त है और 66.5 अंश उत्तर कौन सा है हमारा क्या है आर्कटिक वृत्त है, क्या है आर्कटिक वृत्त। अब फिर देखते हैं, अब कह रहा है मानक समय, क्या कर रहा है मानक समय, मानक समय क्या मानक समय कह रहा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश कहाँ पूर्वी देशांतर, कितना 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ऑप्शन में आता है भारत का मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर, दे देगा 82.5 अंश उत्तर पूर्वी देशांतर। तो हमारा क्या है जो भारत का मानक समय है 82.5 अंश कहाँ पूर्वी देशांतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या 82.5 अंश पूर्वी, क्या फंसाएगा क्या पूर्वी पश्चिमी यही सब फंसाएगा, पूर्वी अक्षांश दे देगा, चाहे पूर्वी देशांतर दे देगा, चाहे दे देगा कि क्या कहते हैं 82.5 अंश उत्तर पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो मानक समय रेखा है क्या है, जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब देखिए कह रहा है यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से, क्या है इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया है भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत, वहाँ पर कहीं दे दिया है मिर्जापुर। तो यह देशांतर रेखा कौन देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, यह इलाहाबाद के कहाँ से नैनी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर इलाहाबाद नैनी दिया तब भी सही है और मिर्जापुर दे दिया है तो तभी हमारा ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए कह रहा है भारत का जो मानक समय होता है अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच जीएमटी, कभी जीएमटी का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, क्या होगा ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये कितने घंटे आगे है 5.5 घंटे क्या है आगे है। कह रहा भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा क्या है आगे है। अब देखिए कह रहा है भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से, कितने राज्यों से
5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब कह रहा है पहला दिया है उत्तर प्रदेश, पहला क्या दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो दोनों प्रदेश एक ही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसी को कहते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब 3 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लेकिन क्रम क्या है, पहले उत्तर प्रदेश, ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, उत्तर प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। फिर देखते हैं, अब देखिए अब इसका एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक है, पहले इसको देख लेते हैं। मैप में भारत की मानक समय रेखा, देखिए क्या लिखा है, 82.5 अंश किधर है, किधर है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। क्या है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अब कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, देखिए हमने कहा भारत को जो मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ठीक, ये कहाँ से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी है, वहाँ नैनी एक ब्रिज भी है और नैनी पे एक डिग्री क्या कहते हैं एक इंजीनियरिंग बीटेक कॉलेज है। ठीक, तो इलाहाबाद के नैनी या इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में अगर नैनी न दिया हो और मिर्ज़ापुर दिया हो तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, न कि पश्चिमी देशांतर, न कि उत्तर पूर्वी देशांतर, ये हमारा क्या है पूर्वी देशांतर है 82.5 अंश। अब देखिए कह रहा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए पहला क्या है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जितने हैं ये हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए कभी पूछता है कि मकर रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों किस राज्य को गुजरता है, तो दोनों फिर प्रश्न पूछता है कि मकर रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है। तो हमारा है कि देखिए एक इसका ट्रिक भी है, एक ट्रिक है आपका कि यूपी में छतरी उड़ी आदि से, ट्रिक है यूपी में छतरी उड़ी आदि से, अर्थात यूपी में उत्तर प्रदेश 1, में से मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़, छतरी से छत्तीसगढ़ 3, उड़ी से उड़ीसा 4 और आंधी से आंध्र प्रदेश। हमने बताया ट्रिक यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, अर्थात ये ट्रिक से हमारे क्या हो जाएंगे, 5 जो राज्य हैं जिसमें मानक समय रेखा गुजरती, ये हमारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि कर्क रेखा, कौन, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ काटती हैं, इसका मतलब कह रहा है जो कर्क रेखा है और भारत की मानक समय रेखा है वह एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। लेकिन अब देखिए कह रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इसमें कह रहा है कि मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ में है, इन 2 राज्यों में कर्क रेखा, कह रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। लेकिन कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा दूसरे को कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अर्थात कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जहाँ पर मिलती हैं, किस राज्य में मिलती हैं, तो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। काटेंगी कहाँ, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कहाँ करेंगी, छत्तीसगढ़ में, और दोनों एक दूसरे से गुजरेंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब देखिए कह रहा है एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है।
एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। और 15 देशांतर, क्या 15 देशांतर घूमने के लिए पृथ्वी को 1 घंटा का अंतर होता है। ठीक, अब देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, क्या कर रहा है, भारत के दूरस्थ बिंदु। अब कह रहा है कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है, जो भारत है, देखिए ये हमारा क्या है अभी बताऊंगा। ठीक, भारत क्या है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का पूर्वी राज्य, भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी बिंदु अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत एक है लद्दाख। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, लद्दाख है। और दक्षिणतम राज्य या दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। अब देखिए कह रहा है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या भारत का तो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार, या इसी को कहते हैं बड़ा निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछेगा प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। फिर पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो उसी को कहेंगे ग्रेट अंडमान निकोबार जो है। तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत एक क्या है, ग्रेट निकोबार। ठीक, ग्रेट निकोबार को भी बड़ा निकोबार कहते हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। फिर पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्या भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी कहाँ है, तो हमारा तमिलनाडु में है। क्या है, तमिलनाडु में है। अब देखिए अब फिर प्रश्न पूछा है उत्तरतम बिंदु, कौन बिंदु, उत्तरतम बिंदु। देखिए इसका एक ट्रिक है कि उत्तरतम बिंदु कहाँ से शुरू हो रहा है, इंदिरा काल कहते हैं। जो उत्तरतम बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, इंदिरा काल। तो जब भी हम किसी को काल करते हैं तो बुलाते हैं तो ऊपर से बुलाते हैं, तो उत्तरतम माने ऊपर। ठीक, तो इंदिरा काल क्या है, इंदिरा काल। तो क्या होगा, इंदिरा काल होगा, ये हमारा कहाँ है, लद्दाख में है। पूछेगा उत्तरतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। अब करा पश्चिमी बिंदु का, तो पश्चिमी बिंदु का अंतिम छोर क्या है, गौरा मोता है, कहीं गुहार मोती है। ये किस राज्य में है, गुजरात में है। कह रहा है कि पश्चिमी बिंदु क्या है, गौरा मोता या गुहार मोती, ये किस राज्य में है, गुजरात में है। अब देखिए कह रहा पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु जो होता है वह कौन है, कीबीथू, अर्थात कीबथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। तो पूछेगा पूर्वी बिंदु, तो हमारा क्या हो जाएगा, कीबथू। पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु, तो हमारा हो जाएगा गुहार मोता या गौर मोता। ठीक, फिर पूछेगा सबसे उत्तरतम बिंदु, तो हम क्या कहेंगे, इंदिरा काल। पूछेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट, क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब देखिए आपका, अब नक्शा में देखिए क्या दिया है, मैप में देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है ये जो दिया है उत्तरी बिंदु का है, उसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक, ये कहाँ से है, सियाचिन ग्लेशियर है जो जम्मू कश्मीर में। क्या है, जम्मू, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। कितने, 2 में, एक लद्दाख हो गया, ये क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथू, और कीबुथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देखते हैं ये हमारा, अब देखिए फिर कह रहा है, अब देखते हैं पश्चिमी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु सबसे पश्चिम कहाँ है,
ये हमारा गुजरात है। क्या है? ये हमारा गुजरात राज्य है। तो इसी को कहते हैं गौरा मोता या गुहार मोती। ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। हमने कहा कि जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, क्या सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल, लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबथू कहते हैं, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कह रहा है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती या गुहार मोता, कहीं गौरा मोता, ये सब दिया है। तो किस राज्य में है? ये गुजरात में है। अब देखिए कहेगा ये, अगर ऑप्शन में आया कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, अब ये हमारा क्या है? दक्षिण है। क्या है? ये हमारा दक्षिण है। तो कहेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी हो गया। क्या हो गया? कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। फिर पूछेगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूछेगा सबसे दक्षिणतम, अंतर यही है, मुख्य भूमि कहेगा तो हम कन्याकुमारी कहेंगे। अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। इसी को कहेंगे ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार कहते हैं। अब देखिए ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो होता है, पूछता है ऐसा कौन सा देश है जो नारियल जैसा है, तो कौन होगा? श्रीलंका। फिर प्रश्न पूछता है ऐसा कौन सा देश है जो कैसा है? पानी की बूंद जैसा है, तो हमारा क्या है? यही हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक। अब हम थोड़ा आप लोग को और बता देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। ये हमारा बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। और जो अरब सागर है, ये इसको कहते हैं पश्चिमी तट। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। इसे क्या कहेंगे? पूर्वी तट। जो पश्चिमी तट होता है, तो शुरुआत होता है गुजरात से। तो देखिए गुजरात एक, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। तो ये हमारे 5 राज्य ऐसे हुए जो अरब सागर की ओर स्थित है। अर्थात ये पश्चिमी तट हैं। और 4 राज्य कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये तो पूछेगा कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 इधर 4 इधर, तो 9 तटीय राज्य। और सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है? तो हमारा क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।